मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नागजिरी स्थित हेलीपैड से भोपाल के लिए रवाना हुए। वे इससे पहले नागजिरी पुलिस लाइन में रुके, जहां उन्होंने पुलिस परिवार के साथ होली खेली। मुख्यमंत्री ने पहले पुलिस जवानों पर पुष्प वर्षा की, उसके बाद वाटर कैनन में बैठकर पानी की बौछार की। इस दौरान पुलिस जवान डीजे की धुन पर परिवार सहित नाचते नजर आए। मुख्यमंत्री ने यहां सभी को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि पुलिस के कार्य को मैं सैल्यूट करता हूं। पुलिस की ड्यूटी काफी संघर्ष भरी है। अपनों से दूर रहकर त्योहार मनाना और दूसरों को त्योहार मनाते देखा। अपनी भावनाएं कंट्रोल करना काफी मुश्किल भरा कार्य है। उज्जैन जैसी जगह में ये कार्य और बड़ी चुनौती बन जाता है। त्योहार होना, होली और रमजान एक साथ होना, हिंदू के साथ में मुस्लिम भाई बहन भी त्योहार अच्छे से मना सके, इस बात के प्रबंध करना। और ऐसे में मुख्यमंत्री आ जाए तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई आफत आ गई। मैं भी क्या करूं, यहाँ का निवासी हूं, तुमको और हमको एक साथ निपटना है। इंदौर में निरीक्षक संजय पाठक का निधन के बाद ही दुखद रहा। मुख्यमंत्री ने पुलिस बैंड को लेकर कहा कि ये मनोरंजन नहीं बल्कि गौरव और गर्व देने वाला है। हमने पूरे प्रदेश में पुलिस बैंड खड़ा किया है। हमने 10-15 सालों से बंद सब इंस्पेक्टर की पुलिस भर्ती निकाली, जवानों की भर्ती की ओर आगे कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में जल्द पुलिस जवानों के लिए निजी मकान की व्यवस्था करेंगे। सबके निजी मकान हो, ऐसा प्रबंध किया जाएगा। पुलिस अपने 48 घंटे की कठोर ड्यूटी के बाद आज वो भी मनुष्य, उसकी भी भावना है, उनकी भी इच्छा होती है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा होली के दूसरे दिन जो होली का पर्व प्रशासन के साथ पुलिस जवान भी मनाते हैं, मैं उसमें शामिल हुआ। मेरे पास मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री की जवाबदारी भी है। ऐसे में अपने पुलिसकर्मियों के साथ जो आनंद आया उसकी मैं बखान नहीं कर सकता। उनके जीवन में भी कई सारे सुविधाओं सौगात देने के साथ पुलिस की नई भर्तियां की जाएगी। सब इंस्पेक्टर से लगाकर बड़े अधिकारियों की भी भर्तियां लगातार जारी है। इसी के साथ साथ पदोन्नति के कई मसले निपटे, वो भी हम जल्दी पदोन्नति का निराकरण करने वाले हैं। पुलिस जवानों के लिए सरकारी क्वार्टर भी दे रहे हैं और निजी भी वो अपने खुद के आवास बनाए, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। उज्जैन में मोक्षदायिनी शिप्रा के साथ श्री महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित समिति के सदस्य, साधु संत और जनप्रतिनिधियों ने गुलाल लगाकर फागुत्सव मनाया। माता शिप्रा का दूध से अभिषेक कर चुनरी उड़ाई। सनातन धर्म को बचाने और विश्व कल्याण की कामना की गई। इस दौरान विदेशी भक्त, साधु संत, जनप्रतिनिधि और श्रद्धालु एक दूसरे को रंग लगाकर उत्साहित हुए।
उज्जैन शहर में होली के एक माह पूर्व ही फाग उत्सव का आयोजन किया जाता है। उज्जैन के शिप्रा तट पर श्री महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित के द्वारा फाग उत्सव का आयोजन किया गया। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद महाराज, विधायक अनिल जैन और सभापति कलावती यादव ने मां शिप्रा का दूध से अभिषेक किया और मां को गुलाल लगाकर चुनरी उड़ाई। इसके बाद सभी ने मिलकर मां शिप्रा की भव्य आरती ढोल नगाड़ों के साथ की। इस दौरान सभी ने एक दूसरे को रंग लगाकर फागोत्सव मनाया। महिलाएं, पुरुष और बच्चे एक दूसरे को रंग लगाते हुए दिखाई दिए। साधु संत जनप्रतिनिधि भी इस उत्साह में शामिल होकर एक दूसरे को रंग लगाते और उत्साह मनाते दिखाई दे रहे थे। कुंडवाला पंडित अजय जोशी ने बताया कि फाग उत्सव में मां शिप्रा का पूजन अर्चन कर भव्य आरती की गई। जिस तरह मथुरा वृंदावन में रंग उत्सव पर धूम रहती है, उसी की तर्ज पर उज्जैन में यह आयोजन किया जाता है। मां शिप्रा का पूजन कर धर्म को बचाने और विश्व कल्याण की कामना की। आज अवंतिका भक्त मंडल और उसके संयोजक अजय जोशी जी, सोनाली जोशी जी, उनके मित्र मंडल द्वारा प्रतिवर्ष मां शिप्रा के तट पर, रामघाट पर यह फाग उत्सव मनाया जाता है। उसी तारतम्य में आज होली के पावन दिवस पर उन्होंने ये फाग उत्सव मनाया और आप देख रहे हैं मां शिप्रा की आरती करके, फाग उत्सव करके, पूजन करके इस होलिका का आनंद ले रहे हैं और सभी लोग रंग गुलाल लगाकर आनंद उत्सव को मना रहे हैं। आज के इस होली के पावन अवसर पर मैं सभी को बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। आज के अवसर पर हमारे विधायक जी अनिल जैन कालुएड़ा जी, हमारे नगर के अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी और सभी मित्र मंडली आनंद से इस उत्सव को मना रही है। सबके प्रति बहुत बहुत शुभेच्छा। बहुत बहुत शुभकामनाएं। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने बिना कर लगाए जो बजट प्रस्तुत किया है, यह होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली मनाने के उत्सव की ओर माननीय मुख्यमंत्री जी का यह तोहफा है। आज के इस अवसर पर भाई अजय जोशी जी ने महाकाल ग्रुप के द्वारा जो फाग उत्सव का आयोजन किया है, इस अवसर पर सभापति बहन कलावती यादव जी, जिले के अध्यक्ष भाई संजय अग्रवाल जी, जगदीश पांचाल जी और अजय जोशी जी की पूरी टीम और मंडल अध्यक्ष मुक्तक गोस्वामी जी सहित सभी कार्यकर्ता, यहाँ के पंडित, पुजारी जी, ज्योतिषाचार्य, सभी लोग उपस्थित हैं। सबको मैं होलिका दहन की बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और यह वर्ष सबके लिए मंगलमय हो। आज फाग उत्सव मनाया गया। श्री अवंतिका महाकाल युवा तीर्थ पुरोहित द्वारा शिप्रा से प्रार्थना की गई है, मथुरा वृंदावन जैसी यहाँ होली का दृश्य खेला गया। प्रार्थना की है विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो। इसी की प्रार्थना से यहाँ 21 साल से हर साल फाग उत्सव मनाया जाता है। होली की सभी को शुभकामना, देशवासियों को सभी को। विशेष अतिथि हमारे लोकप्रिय विधायक अनिल जैन कालुएड़ा जी, नगर सभापति कलावती यादव जी और संजय अग्रवाल और महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी। फिल्म अभिनेता अर्जुन रामपाल शनिवार को अपने मित्रों के साथ महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे। उन्होंने तड़के होने वाली भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। सुबह करीब 4 बजे मंदिर पहुंचकर वे नंदीहाल में करीब 2 घंटे तक बैठे और श्रद्धा भाव से आरती में सम्मिलित हुए। अर्जुन रामपाल ने नंदीहाल में बैठकर शिव की साधना की और चांदी द्वार पर माथा टेककर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। आरती में सम्मिलित होने के बाद उन्होंने देहरी पर पूजन किया, जो पुजारी यश पुजारी द्वारा संपन्न कराया गया। अर्जुन रामपाल ने भगवान महाकाल को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजन किया और उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर मंदिर के पुजारी और अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने अर्जुन रामपाल का स्वागत किया और भगवान महाकाल के आशीर्वाद की कामना की। अर्जुन रामपाल महाकालेश्वर मंदिर की यात्रा एक यादगार अनुभव था, जिसने उन्हें आध्यात्मिक शांति और सुकून प्रदान किया। जी थोड़ा जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। मैं इंदौर आ रहा था, बहुत ही अलग ही काम के लिए। होली का एक इवेंट था मेरा, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आ रहा था। लेकिन जब मेरा प्लेन
इंदौर के ऊपर था, तो पता नहीं क्यों मेरे मुंह से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय निकलने लगा। तो जब मैं अपने ऑर्गेनाइज़र से मिला तो मैंने बोला, यार मुझे लगता है मुझे महाकाल जाना है। और उन्होंने कहा अगर जाना है तो भस्म आरती के लिए ही जाना चाहिए। और ये पहली बार मेरा अनुभव रहा है भस्म आरती के लिए। और इतनी जल्दी, इतने छोटे ही समय में जिस तरीके से उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, आप लोगों की कृपा से और प्यार की वजह से आपने जो दर्शन आज दिलाया है और जो आरती का जो अनुभव आज का था, वो वाकई में मैंने बहुत सारे आरतियाँ की हैं, बहुत सारे मंदिरों में गया हूँ, लेकिन ऐसा अनुभव ये पहली बार मुझे इतना आनंद, इतनी शांति, इतनी सुकून, इतनी क्या बोलते हैं करीबी महसूस हुई। तो उसके लिए बहुत ही खुश हूँ। आज आनंद ही आनंद है। और जय श्री राम। होलिका दहन के अवसर पर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में एक अनोखा आयोजन देखने को मिला। अति प्राचीन दुर्जटेश्वर महादेव मंदिर पदुलैंडी के दिन मां हिंगलाज माता के नाम से चूल प्रज्वलित की जाती है। इस दौरान सैकड़ों भक्त धधकते अंगारों पर से निकलते हुए दिखाई दिए। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जा रहा है और ग्रामीणों की आस्था इस आयोजन से जुड़ी है। इसी तरह उज्जैन जिले की खासरोद तहसील के ग्राम संडावदा में होलिका दहन के साथ साथ चूल का आयोजन किया गया। यह आयोजन पिछले कई वर्षों से किया जाता रहा है। ग्रामीणों की आस्था इस आयोजन से जुड़ी है। इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और जलती आग में से होकर गुजरते हुए चूल का आयोजन किया। इसमें बड़े छोटे बुजुर्ग युवा सभी शामिल हुए। चूल में निकलते हुए बच्चे भी दिखाई दिए। चूल खत्म होने के बाद महाआरती हुई और बाद में प्रसाद वितरण की गई। इस आयोजन को लेकर ग्रामीणों में बहुत उत्साह देखा गया। लोगों ने अपने घरों को सजाया और चूल के लिए विशेष तैयारियां की। आयोजन के दौरान पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। लोगों ने एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। उज्जैन के संजय नगर में होली पर्व के दौरान पुराने विवाद को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। इस विवाद में एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का चरक अस्पताल में इलाज चल रहा है। ये घटना शुक्रवार शाम करीब 7 बजे की है। थाना नीलगंगा पुलिस ने बताया कि क्षेत्र के संजय नगर में गाड़ी निकालने की बात को लेकर हुए विवाद में रोहित की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। मामले में रोहित की संजय नगर में रहने वाले कुछ लोगों से कहासुनी हो गई थी। इस बीच दोनों ओर से अन्य युवक भी इकट्ठा हो गए और आपस में हुए विवाद में चाकू निकल गए। इस दौरान हुई मारपीट में किसी ने रोहित को चाकू मार दिया। अस्पताल ले जाते समय रोहित की मौत हो गई, जबकि अन्य युवक को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले में कौन कौन लोग शामिल थे, विवाद का मुख्य कारण क्या था, इस बात की जानकारी जुटाई जा रही है। विवाद पुरानी रंजिश का भी बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। उनका पुराना विवाद को लेके कल संजय नगर में रास्ते से निकलने की बात को झगड़ा हुआ था, जिसमें रोहित को सीने पे तथा जांघ में चोट आने के कारण मृत्यु हुई है, जिसकी मर्ग की जांच प्राप्त हुई थाने से।
मर्ग जांच में मैं यहाँ CH उज्जैन मर्चुरी में उपस्थित हुआ हूँ और उनके परिजनों से पूछताछ करके रोहित पिता शंभूलाल जी डोडियार विवेकानंद शिव मंदिर के पास झोपड़पट्टी में रहते हैं। अभी वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। जहाँ सुरक्षा के लिए वहाँ पुलिस बल लगा हुआ है और उनसे पूछताछ करके पूरे विस्तृत जानकारी ली जा रही है। ये अभी बताना संभव नहीं है। थाना प्रभारी महोदय के निर्देशन में विवेचना हो रही है, तो वो उनकी जानकारी में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव होली के अवसर पर 2 दिन के लिए उज्जैन प्रवास पर आए। इस दौरान उन्होंने शहर के विभिन्न होली उत्सव कार्यक्रमों में शिरकत की। साथ ही साधु संतों के साथ भी होली मिलन कार्यक्रम में शामिल होकर होली मनाई। वे शहर के उन गमगीन परिवारों के यहाँ भी पहुंचे जिन्होंने हाल ही में अपने परिजनों को खोया है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव उज्जैन अवंतिकापुरी के वरिष्ठ तीर्थ पुरोहित नाहरवाला एवं नारियलवाला के प्रथम होली मिलन समारोह में पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय ओम प्रकाश शास्त्री के घर पहुंचकर परिवार के साथ सांत्वना स्वरूप परिवार से भेंट की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस दौरान स्वर्गीय ओम प्रकाश शास्त्री के पुत्र रवि शास्त्री, संदीप शास्त्री, कमलेश शास्त्री एवं पूर्व पार्षद गिरीश शास्त्री, द्वारकाधीश शास्त्री, उत्तम दुबे सहित नाहरवाला एवं नारियलवाला परिवार से भेंट की। इस दौरान स्वर्गीय ओम प्रकाश शास्त्री का संपूर्ण परिवार मौजूद रहा। उठाना छोड़ो उसमें। इससे दोस्त मुक्ति हो जाओगे दूसरे भाई साहब अवंतिका क्षेत्र के तीर्थ पुरोहित पंडा नाहरवाला नरियलवाला परिवार के प्रमुख परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय हमारे काका साहब स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी शास्त्री जी का प्रथम त्यौहार था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज अपने गृह निवास में जो भी हमारे क्षेत्र में जिनके यहाँ पे भी आज होली का रंग डलना था, उसमें सर्वप्रथम पंडा नाहरवाला नरियलवाला परिवार में हमारे काका जी को पुष्पांजलि अर्पित करना है और उन्होंने हम सबको ये विश्वास दिलाया कि मैं आप सबके साथ हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी पूरे मध्य प्रदेश के अलावा उज्जैन पे जो विशेष ध्यान दे रहे हैं, बाबा महाकाल से यही प्रार्थना है कि उनको दिन दुगना रात चौगनी उनकी प्रगति हो और इस उज्जैन शहर का जो ध्यान रख रहे हैं आगामी सिंहस्तों को लेकर हमारी सबकी शुभकामना है। उज्जैन में शनिवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू हो गई है। ग्राम पंचायत मानपुर स्थित अडानी स्टील साइलो केंद्र पर समर्थन मूल्य 2600 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से गेहूं खरीदी की जा रही है। इस केंद्र पर 7 सोसाइटियों चंदेसरी, नौगावा, दाताना, सज्जनवासा, तालोद, करोहन और चिमसगंज मंडी के माध्यम से गेहूं खरीदी का कार्य किया जा रहा है। नागरिक आपूर्ति विभाग और खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा साइलो केंद्र पर मुहूर्त किया गया। हालांकि साइलो केंद्र पर उपभोक्ता संरक्षण दिवस का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन किसान नदारद थे। स्थानीय किसान एडवोकेट अजय पटेल ने बताया कि शनिवार से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी चालू हो गई है और सोमवार से लगातार काम चालू रहेगा। उन्होंने बताया कि जो किसान भाई गेहूं की फसल लेकर आए हैं, वे संबंधित 7 सोसाइटियों के अंदर अपना स्लॉट बुक कराकर ही माल लेकर आए हैं। उज्जैन मक्सी मार्ग को 4 लेन करने का काम सितंबर-अक्टूबर में शुरू होने की उम्मीद है। ये मार्ग 38.95 किलोमीटर लंबा होगा और सीधे आगरा मुंबई हाईवे से जुड़ेगा, जिससे आवागमन में सुविधा होगी। इसके अलावा दुर्घटनाओं में भी कमी आएगी। मार्ग में पड़ने वाले शहर व अंचलों के विकास में मदद मिलेगी।
उज्जैन से मक्सी पहुंचने के लिए रेल परिवहन की सुविधा है, लेकिन सड़क मार्ग भी है, लेकिन बढ़ते यातायात दबाव के कारण सड़क मार्ग सकरा पड़ने लगा है। इसलिए इस मार्ग के विस्तार की योजना बनाई गई है। सरकार से स्वीकृति के बाद एमपीआरडीसी इस मार्ग को 4 लेन करने जा रही है। शासन द्वारा इसके लिए दिसंबर 2024 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार 273.45 करोड़ की लागत से 38.95 किलोमीटर लंबे इस मार्ग का विस्तार होना है। निर्माण की समय सीमा 2 वर्ष नियत है। बताया जा रहा है कि मार्ग में करीब 50 छोटी पुलियाओं के अलावा एक आरओबी भी है। ये मार्ग उज्जैन में मक्सी रोड स्थित बिजली कंपनी के कार्यालय के यहाँ चौड़ा होगा, जो कि मक्सी में आगरा मुंबई हाईवे से जुड़ेगा। एस के मनवानी संभागीय प्रबंधक एमपीआरडीसी ने बताया कि मार्गों को 4 लेन करने की शासन स्तर पर टेंडर प्रक्रिया जारी है। उम्मीद है कि सितंबर-अक्टूबर में काम शुरू हो जाएगा। उज्जैन मक्सी के उन्नयन कार्य कर हम 4 लेन मार्ग का निर्माण करेंगे। इसकी लंबाई 38.95 किलोमीटर है तथा इसकी अनुमानित परियोजना लागत 273.45 करोड़ है। अभी किस स्टेज में सर, कहाँ पर काम इसका डीपीआर चल रही है, साथ साथ जो है टेंडर भी जो है आमंत्रित किया जा चुका है और 4/2/2025 तक टेंडर क्लियर होगा। कब तक इसको कंप्लीट करना है सर, इस प्रोजेक्ट को पूरा? ये जनवरी-फरवरी 2028 तक पूर्ण हो जाएगा कार्य। ठीक है सर, जिससे संस्थ में जो लोगों को यातायात के लिए सुगमता मिल सके।